वेलकम बैक विप्स केमिस्ट्री। छोटा सा टॉपिक है, एक बच्चे द्वारा डाउट है तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। टॉपिक उसका है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, हिंदी में बोलते हैं विहाइड्रो हैलोजनीकरण। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होता क्या है, इसको समझने से पहले हमारे पास दिमाग में एक डाउट नहीं होना चाहिए। वो डाउट आ जाता है सेटजेप रूल क्या है। इसको समझने से पहले हमको पता होना चाहिए सेटजेप रूल क्या है। तो पहले बात करेंगे सेटजेप रूल। सेटजेप रूल में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन कौन सी एल्कीन प्रिफर्ड करेगा सेटजेप रूल। वो सेटजेप रूल का कहने का मतलब यही है कि वो एल्कीन वही प्रिफर्ड करेगा जिस एल्कीन में सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड से एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। यानी अटैच्ड एल्कीन प्रोडक्ट हायर एल्किल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सेटजेप रूल। मतलब जिस एल्कीन से प्रोडक्ट बनेगा उसमें हायर एल्किल ग्रुप होने चाहिए, तो वही आपका मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, वरना जो प्रोडक्ट दूसरा होगा उसके आधार पे वो माइनर प्रोडक्ट कहलाता है, मतलब मुख्य उत्पाद और अल्प उत्पाद। तो अब आ जाता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन जब निकलेंगे एक साथ तो वही कहलाता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ओके, इसी के आधार पे एक और भी होता है, वो भी समझ लेते हैं सीधे, डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेंगे मतलब हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन OH2, तो वो डिहाइड्रेशन कहलाता है। यानी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो डिहाइड्रेशन। अगर है HCl ग्रुप निकलेगा, हाइड्रोजन हैलाइड निकलेगा तो वो कहलाता है, हाइड्रोजन हैलाइड निकलेगा तो कहलाता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। दोनों में सेटजेप रूल कार्य करेगा। तो समझ लेते हैं एक बार टॉपिक। जैसे हमारे पास कोई भी एल्किल हैलाइड है, हम लेते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ओके, बॉन्ड हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे Cl। तो इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूटीन ब्यूटेन। तो ये किस नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, अब प्रोडक्ट ये है, अब इसमें क्या कराना है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कराना है। चलिए आ जाते हैं। देखो, इसमें से दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ठीक है, इस कार्बन से, तो यहाँ पे बन सकता है। ओके, क्लियर है। तो ये यहाँ से आएगा, हट जाएगा, डबल बॉन्डेड बन जाएगा। ओके, और या तो हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा तो बन जाएगा। तो अगर इस पोजीशन से हाइड्रोजन जा रहा है तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन HCl के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये CH और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH2। ओके, अब इससे अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, दो ही पोजीशन से निकल सकता है, यहाँ से निकल रहा तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यानी यहाँ से निकल गया। अब देखो, इसमें जो एल्कीन बनी, इस एल्कीन से क्या हुआ, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, और जबकि इसमें एल्कीन बनी तो उसमें से एल्कीन से एक ही एल्किल ग्रुप है। तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ। सेटजेप रूल के बिना हमारा डिहाइड्रेशन और डिहेलोजिनेशन नहीं होगा। तो ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा, सेकेंड डिग्री जो भी बनेगा। इसका नाम होगा मेथ एथ प्रो ब्यूटीन 2 बनेगा। ये ब्यूटीन 2 और ये आपका ब्यूटीन 1 है। ओके, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे आपने पीछे पढ़ा भी होगा एल्कोहल में, तो एल्कोहल में क्या पढ़ा था आपने, देखते हैं।
देखो जैसे हम अल्कोहल भी ले लेते हैं, जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, ये हाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन में हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ से तो दोनों तरह प्रोडक्ट बना के हम दिखा देते हैं। एक प्रोडक्ट इससे बन सकता है, एक प्रोडक्ट ऐसा। चलिए देखते हैं इधर वाला प्रोडक्ट पहले आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से बस 2 निकल जाएगा। तो ये बनेगा आपका मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटीन बन जाएगा, 1 पेंटीन बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, देखो ये CH3 बॉन्ड CH2, अगर यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, बॉन्डिंग बंद कर देगा, तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ओके, तो यहाँ पे बन गया। तो ये क्या हो गया, पेंटीन 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पेंटीन 2, वो पेंटीन 1, तो ये आपका कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, एक चीज़ और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या गया है, इसे आपका दिया गया है इसे, अब देखो ये हमने लगभग लिया है आपका 3rd डिग्री है, क्या है 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, वो 2nd डिग्री है, 3rd डिग्री है। ठीक, अब इसमें देखो एक तो हाइड्रोजन यहाँ निकल सकता है तभी बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बनेगा निकलेगा तो भी बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा तो भी बनेगा। अब देखते हैं किसमें, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनेगा तो इसमें क्या एल्किल ग्रुप कितने होगा, इस एल्किन से 2 होंगे। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड निकलेगा बनेगा तो इस एल्किन से कितने होंगे, 1 2 होंगे। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो एल्किल ग्रुप कितने होंगे, 1 2 3। तो यानी ये आपका मुख्य प्रोडक्ट होगा। तो आपको याद रखना है, किसी भी हाइड्रोहेलोजिनेशन या डिहाइड्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर सेटजेफ रूल को फॉलो करना है। सेटजेफ रूल यही कहता है कि जो भी हमारा एल्किन प्रोडक्ट बनना है वो उसमें हायर एल्किल ग्रुप होने चाहिए। यदि हायर एल्किल ग्रुप अटैच नहीं है तो वो प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, यानी मुख्य उत्पाद नहीं होगा। ओके, थैंक यू। एनी डाउट कमेंट।